Hello students, I will teach you the next topic. Next topic and next unit ही start हो रही है आज. Next unit that is second unit start होएगी. Second units के topics देखते हैं पहले तो हम. आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है. फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. मेन उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं. अगर आप प्रीवियस वर्क के क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर्स के तो उसमें आप देखोगे कुछ अलग क्वेश्चंस हैं. ऐसे कंपाइलर असेंबलर में डिफरेंस, लिंकर लोडर में डिफरेंसेस, असेंबलर में फर्स्ट पास सेकंड पास ये सब है. तो आप वो अपने भी हाफ पे भी इजी कवर कर सकते हो क्योंकि कंपाइलर मैंने अलग से बता दिया, असेंबलर अपने ने अलग से बता दिया, तो मैं आप डिफरेंस अपने आप बना सकते हो. लिंकर लोडर मैंने अलग अलग से बहुत सारे टाइप्स बता दिए हैं लिंकर के भी और लोडर के, तो वो भी आप अपने आप से उसमें डिफरेंस को बता सकते हो. फिर भी कोई डाउट है या फिर पूछना है तो आप मुझे बता देना. मैं अपना एक स्लाइड तो बना दूंगी इन सब चीज़ों के लिए. ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड यूनिट. सेकंड यूनिट में हम फर्स्ट टॉपिक है फेसेस ऑफ कंपाइलर. कंपाइलर के फेसेस क्या हैं, कंपाइलर राइटिंग टूल्स, लेक्सिकल एनालाइज, फाइनाइट ऑटोमेटा सब कवर करेंगे बहुत अच्छे से. बहुत इजी भी है, थोड़ा सा टफ भी है, बट अगर आप ध्यान से करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. कि हमारा कोई भी अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम कैसे कैसे वर्क करता है ना. ये चीज़ें सब आएंगी. फेसेस ऑफ कंपाइलर देखते हैं क्या होता है. फेसेस ऑफ कंपाइलर में क्या है, देखो उसका यूज़ क्यों होता है. जैसे आपने कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज आपने प्रोग्राम लिख दिया, इंग्लिश लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख देते हो, उस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलना कि वो हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाए, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए. इसी को हम क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ कंपाइलर. कैसे कैसे वो सारा प्रोग्राम एक पर्टिकुलर मशीन कोड में चला जाता है, 0 1 की फॉर्म में कैसे चला जाता है, तो वो सब फेसेस ऑफ कंपाइलर में हम पढ़ेंगे. तो आपको कंपाइलर की डेफिनेशन पता है, वही इसमें यहाँ पे लिखी हुई है कि सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, दैट इज कंपाइलर. तो इसके 6 फेजेज है. देखो इसमें फर्स्ट वन है लेक्सिकल एनालाइज. लेक्सिकल एनालाइज क्या करता है, वेयर द सोर्स कोड इज ब्रोकन इन डाउन इनटू टोकन्स. टोकन्स की फॉर्म में अगर हम ले आते हैं अपने प्रोग्राम को, जो हमने प्रोग्राम लिखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेक्सिकल एनालाइज. कि वो क्या कर रहा है, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा ना, उस प्रोग्राम में कीवर्ड्स को अलग कर देना, ऑपरेटर्स को अलग कर देना, आइडेंटिफायर्स को अलग कर देना, हर चीज़ को अलग से डिफाइन कर देना, उसको सिंबल टेबल में मेंशन कर देना, और उसको फिर क्या करना, एक अलग से अगर कोई एरर है तो एरर हैंडल करना. ये सारी चीज़ें लेक्सिकल एनालाइज का काम होगा. मेन आप ये कह सकते हो यहाँ पे स्कैन हो रहा है. आपका कोई भी प्रोग्राम आपने लिखा है, हैश इंक्लूड हैश stdio.h का ponia.h, फिर अपनी वॉइड में कुछ भी प्रोग्राम लिखा है, तो वो सारा प्रोग्राम एक टोकन, एक ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स को अलग करके सिंबल टेबल में लिख देना ही क्या हो जाता है, लेक्सिकल एनालाइज. लेक्सिकल एनालाइज का जो आउटपुट होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स, लेक्सिम्स. ठीक है. सेकंड फेज है हमारा सिंटेक्स एनालाइज, और उसको पार्सिंग भी बोलते हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे जो सारे फेजेस हैं वो वर्क क्या करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसको डीपली करेंगे कि लेक्सिकल एनालाइज कैसे वर्क करता है, किस किस तरीके से वर्क करेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी आप ये समझो कि फेजेस ऑफ कंपाइलर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कैसे कैसे मेंशन करोगे. ठीक है. सिंटेक्स एनालाइज में क्या करेंगे, दिस पेज पर चेक इफ द सोर्स कोड फॉलोज द करेक्ट सिंटेक्स रूल. मतलब वो जो हमने कीवर्ड्स को अलग कर दिया, ऑपरेटर्स को अलग कर दिया, आइडेंटिफायर्स को अलग कर दिया, उसको ट्री की फॉर्म में ले आए. अगर वो ट्री की फॉर्म में वैलिड है, सिंटेक्स रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब देखो ग्रामर है. आप एक बात बताओ, आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हो उसकी ग्रामर है, हिंदी लैंग्वेज यूज करते हो उसकी ग्रामर है ना, कुछ रूल्स है ना. उन रूल को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं बोल सकते. इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये जो होते हैं एक फॉर्म में होने चाहिए, है ना. ये नहीं होते तो वो क्या कहेंगे हम कि वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो पर्टिकुलर हमारी लैंग्वेज है वो सही नहीं बोल रहे हो. तो उसी तरीके से सिंटेक्स एनालाइज क्या है, एक मशीन की ग्रामर है जो क्या करता है, चेक करता है कि ग्रामर की फॉर्म में है भी या नहीं, जो लिखा है वो सही भी है कि नहीं. अगर इंट लिखा है, अगर इंट के साथ में एन लिख दिया तो ये वैलिड है भी या नहीं, ये सब चेक करना क्या होगा, सिंटेक्स एनालाइज में आ जाएगा. उसको ट्री की फॉर्म में लेके आना, ये क्या होगा, चेक करना. इसका एक वर्क है कि वो पार्स ट्री में कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट है सिमेंटिक एनालाइज. सिमेंटिक एनालाइज क्या करेगा, एरर्स टाइप चेकिंग करना. इट एंश्योर द प्रोग्राम लॉजिक मेक सेंस, मतलब जीरो डिवाइड बाय जीरो ना हो.
चेकिंग करना एरर्स की, टाइप चेकिंग, टाइप मिसमैच ना हो, अनडिक्लेयर वेरिएबल्स ना हो, तो ये सिमेंटिक एनालाइज में आता है। फोर्थ है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ये क्या करेगा, कोई भी आपने कोड को लिख दिया, उसको प्रोसेसर के पास जब जाएगा, मेमोरी में जाएगा, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब 2 एड्रेस में या 3 एड्रेस में या स्टैक बेस्ड एड्रेस में, इस तरीके से जाना ना, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ये एक लिंक का काम करता है बीच में, ये सबसे मतलब जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, जो इसके नीचे वाला पार्ट होता है उसको बैक एंड बोलते हैं। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच का जो काम होता है लिंक का, ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, कन्वर्ट करता है सोर्स कोड इनटू इंटरमीडिएट मशीन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन, उस फॉर्म में लेके आना कि मशीन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन हो, कि वो किसी भी मशीन में उसको यूज़ कर सकती हम। जो हमने एड्रेस लिखा वो एड्रेस जो होगा वो किसी भी मशीन में यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ तक का जो पार्ट होगा ना वो किसी भी लैंग्वेज में हम किसी भी मशीन में यूज़ कर सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है मशीन पे। ठीक है, नेक्स्ट है कोड ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या करेगा, अगर आपने कोड लिखा है, उस कोड में अगर आपने कुछ लाइनें बार बार लिखी हैं, तो उस कोड को अलग से कर देना कि ये मतलब यूजलेस हमारी लाइन्स हैं, इनको रिमूव कर दो। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन में कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कोड मोशन हो गया, कोड फोल्ड हो गया, फोल्डिंग हो गया, कुछ और भी हैं, तो वो सब यूज़ करना हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन में आएगा कि हमारा एक जो हमने कोड लिखा था वो स्मॉल भी है, स्पेस भी कम ले रहा है, टाइम भी कम ले रहा है, इस तरीके से कोड को हम बना देंगे। नेक्स्ट हमारा टारगेट कोड जनरेशन। ये क्या करेगा, द फाइनल फेज है हमारा, सबसे लास्ट फेज है, ऑप्टिमाइज कोड को लेगा और वो क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा इनटू द टारगेट मशीन कोड। मशीन कोड मतलब असेंबली लैंग्वेज में उसको क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा कि जो भी कोड लिखा है उसको एक असेंबली लैंग्वेज में ले आना, तो वो टारगेट कोड जनरेशन का वर्क हो जाएगा। द होल कंपाइलेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में हमारे डिवाइड है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड with the intermediate code generation phase acting as a link between them। मतलब जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन बोला ना, ये इन दोनों का बीच का लिंक प्रोवाइड करता है फ्रंट एंड और बैक एंड में। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। देखो अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से हम समझेंगे। जी फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है, एनालाइज फेज बोलते हैं, और सेकंड पार्ट है यहाँ, इसको हम सिंथेसाइज फेज बोलते हैं। इसके बीच में जो ये लिंक का काम हो रहा है ना, ये इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन या जनरेशन लगा लो, ये क्या कर रहा है, फ्रंट एंड और बैक एंड में दोनों में जो लिंक का काम होता है ना, ये इसी का काम होता है, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ तक का पार्ट जो होता है ना, वो कोड इंडिपेंडेंट है, किसी भी मशीन में, मशीन इंडिपेंडेंट है, किसी भी मशीन पे हम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक का प्रोसीजर जो लेक्सिकल, सिंटैक्स और सिमेंटिक का वर्क होता है, वो किसी भी मशीन में हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ का जो पार्ट होगा वो क्या करेगा कि असेंबली लैंग्वेज में ले आना, लो लेवल लैंग्वेज में ले आना, वो बैकएंड का काम होगा। वो ये मशीन डिपेंडेंट होता है, हर मशीन में अलग होता है। आप ये लगाओ, एक अगर असेंबली लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो असेंबली लैंग्वेज जो हर हार्डवेयर पे अलग अलग तरीके से यूज़ होगी। आप एग्जाम्पल से ये सोच सकते हो कि जो असेंबली लैंग्वेज है एक मैनुअल का काम करता है। आप टीवी नया लेके आते हो तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, वॉशिंग मशीन लेके आते हो तो उसके साथ मैनुअल मिलता है, या फिर कोई प्रेस लेके आया, कोई इलेक्ट्रॉनिक और मशीन, कोई मिक्सी लेके आया तो उसका मैनुअल मिलता है। तो हर मैनुअल अलग अलग है, टीवी का अलग मैनुअल होगा, उस अगर मिक्सी का है, मशीन का है, हर का मैनुअल अलग होगा। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हर मशीन में अलग होता है। इसी वजह से ये कह रहा है कि मशीन डिपेंडेंट होता है, कौन, असेंबली लैंग्वेज। तो ये सिंथेसाइज फेज जो होता है ना वो डिपेंडेंट है, और ये जो फेज होता है वो इंडिपेंडेंट है। आई थिंक ये क्लियर होगा, यही यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, एनालाइज फेज, सिंथेसाइज फेज में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये फेजेस हमने इकट्ठे लिख दिए हैं। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये कि फेसेस ऑफ कंपाइलर में हमारे कौन कौन सी स्टेप्स यूज होते हैं। फर्स्ट लेक्सिकल एनालाइजर, जो कि सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेता है और आउटपुट में क्या करता है, टोकन स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में हमारा आउटपुट आता है। एज ए इनपुट किस में जाता है, वो सिंटेक्स एनालाइज में जाता है। सिंटेक्स एनालाइज क्या करता है, उसको पार्स ट्री में जनरेट करता है। पार्स ट्री, सिमेंटिक एनालाइज क्या करता है, पार्स ट्री को लेता है और उसमें कुछ टाइप चेकिंग इनको चेक करके फिर से पार्स ट्री, वैलिड पार्स ट्री में जनरेट कर देता है।
फिर क्या करेगा, और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या करेगा, 3 एड्रेस कोड में ले आना, मतलब प्रोसेसर्स जो यूज़ करता है उस तरीके से उसको ले आना। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, कोड को ऑप्टिमाइज कर देगा, कोड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके हमें शो कर देगा। और इस बीच जो होता है ना, कॉमन पार्ट जो होता है ना, वो हमारा सिंबल टेबल है और एरर हैंडलिंग है, जो कि हर फेज में यूज़ होता है। सिंबल टेबल लेक्सिकल में भी होगा, सिंटेक्स में, सिमेंटिक में, इंटरमीडिएट सब में यूज़ होगा। एरर हैंडलिंग भी सब में यूज़ होगा, क्योंकि हर की फेज की कुछ एरर्स होती है, वो एरर को रिमूव करने के लिए है एरर हैंडलिंग। मशीन के सिंबल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए है ये वाला फेज। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, बैक एंड है, फ्रंट एंड है। ये ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या है, फ्रंट एंड है। जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, बैक एंड है। बीच में हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया होगा। और ये जो क्वेश्चन है 12 मार्क्स का आपका, बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इनको डीपली कवर करेंगे कि लेक्सिकल एनालाइज में कौन कौन से कैसे कैसे वर्क करता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बाय द कमेंट। थैंक यू सो मच।